माई चिल्ड्रन, कल आपने हरिहर काका कहानी को पढ़ा होगा। हम उसके बारे में आपसे कुछ जान लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। लेखक का हरिहर काका से क्या संबंध था। हमने जितनी कहानी पढ़ी उसमें से मेन पॉइंट था कि लेखक का हरिहर काका से क्या संबंध था। उसका संबंध बहुत गहरा था। ये दोनों दोस्त थे और ये बहुत गहरे दोस्त थे। लेखक हरिहर काका को और हरिहर लेखक काका को अपनी सारी बातें कहता था, अर्थात सभी बातें शेयर करता था। अर्थात सुख दुख की बातें सभी हरिहर काका लेखक से कहते थे और लेखक हरिहर काका से कहता था। लेकिन हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि हरिहर काका मौन हो गए। ये कहानी का एंड है बच्चे। उन्होंने कहानी को शुरू करने से पहले उसकी भूमिका में ये बात बताई कि हरिहर काका किस मुसीबत में थे, अर्थात उनकी मन स्थिति क्या थी। अर्थात लेखक और हरिहर काका के संबंध से पहले उन्होंने हरिहर काका की मनस्थिति को बताया था। फिर हमने पढ़ा था कि हरिहर काका का परिवार कैसा था। वो 4 भाई थे। वो संयुक्त परिवार था और हरिहर काका ने 2 शादियां की थी, लेकिन फिर भी उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। वे अपने परिवार के साथ रह रहे थे और उस परिवार को ही अपना परिवार मान रहे थे। फिर हरिहर काका की बात समझने के लिए हमने ठाकुर बारी को समझा, अर्थात धर्म के ठेकेदारों को समझा। क्या हम जिस चीज़ को मानते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ जो पुजारी होते हैं, क्या वह सारे कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं? अगर परिवार में एक मुख्य व्यक्ति अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करता है तो वह परिवार अच्छी प्रकार से चलता है। लेकिन हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार को अपना परिवार मानते थे, लेकिन उसके भाइयों की पत्नियां हरिहर काका को अपना नहीं समझती थी। उसकी ज़मीन को तो अपना समझती थी, लेकिन हरिहर काका को अपना नहीं समझती थी। अब इसको किसके साथ लिंक किया गया? ठाकुर बारी के साथ। अर्थात ये बताया गया कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, अर्थात मंदिर के पुजारी हैं, वह भी लोगों की संपत्ति को देखकर ललचा जाते हैं। और ठाकुर बारी में जो महंत था, अर्थात जो मुखिया था, वह हरिहर काका की संपत्ति पर आड़ लगाए हुए था कि किस प्रकार हरिहर काका की संपत्ति को लिया जाए। अब तक हमने इस कहानी को पढ़ा। अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे, अर्थात 60 किल्ले खेत थे। बीघे का अर्थ होता है किले। 60 किले खेत थे। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे, अर्थात डिवाइड अगर हम करते हैं, अगर विभाजन करते हैं तो हर भाई के हिस्से कितनी आ जाती है? 15 किले आ जाती है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर थे, अर्थात उनका जो मुख्य कार्य था वह कृषि करना था। इसी से उनके पास पैसे आते थे और इसी से उनका घर चलता था। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे थे, अर्थात खेत के कार्य में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे थे। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें। भाई ये जानते थे कि उनकी ज़मीन एंड में हमारी होने वाली है, अर्थात हरिहर काका के बाद उनकी ये ज़मीन हमारी हो जाएगी। इसलिए वे अपनी पत्नियों को क्या सीख देते हैं, क्या समझाते हैं कि हरिहर काका की बहुत अच्छे ढंग से सेवा करो, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी तरह की उन्हें तकलीफ ना हो। ये बात उन्हें हिदायत के रूप में दी जाती थी, अर्थात उन्हें समझाई जाती थी। कुछ दिनों तक हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, अर्थात कुछ दिनों तक ये बात उनके दिमाग में बैठी रही कि उनके पतियों ने ये बात उन्हें समझाई है कि हरिहर काका की देखभाल करनी है। फिर उन्हें कौन पूछने वाला था? जब उनके भाई खेत में चले जाते थे, अर्थात उनके पति खेत में चले जाते थे, तो उनकी पत्नियां उनका ध्यान नहीं रखती थी। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी। जब वो घर पर होते थे, जब वो खाना बना लेती थी चौका में, अर्थात खाना बनाती थी, उन्हें पंखा जलती थी। ये पुराना रिवाज था बच्चे कि नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे और पंखा जलते थे और आदमी लोग खाना खाते थे। वो अपने आदमियों को बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाती थी और वह काम पर फिर खेत में चले जाया करते थे। हरिहर काका के आगे बच्चे, इसमें का है, काका की आ की मात्रा मिट गई है। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती थी। अभी अभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाना खाकर ही संतोष करना पड़ता था। कुछ समय तक तो हरिहर काका चुप रहे। जो वो उसे खाना देते थे हरिहर काका चुपचाप उसे खा लेते थे। उसके भाई खेत में चले जाते थे और खेत में जाने के बाद हरिहर काका को उसकी पत्नियां रूखा सूखा खाना देती थी, वे उसी में संतोष कर लेते थे।
अब मैंने जो बच्चे ये समझाया है ना, उसकी व्याख्या को भी लिख दिया है, अर्थात आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इसके एक एक अर्थ को समझ पाएंगे। आगे अभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। आगे कभी लिखा हुआ बच्चे, कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। इतने बड़े परिवार में रहते हुए उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं था, अर्थात देखभाल तो दूर की बात है, उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल अर्थात व्यस्त थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा चौकड़ी मुहावरा है बच्चे, शोर मचाना, धमा चौकड़ी करना, शोर मचाना। मर्द खेतों में गए रहते थे, औरतें हाल पूछने नहीं आती थी। दालान होता है जे आपका आंगन के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त पर अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर जाती थी, अर्थात वह दुखी हो जाते थे। उन्हें ये याद आता था कि उनकी पत्नियां उनकी किस प्रकार से सेवा करती थी। अब उनके पास कोई नहीं था। अब भाइयों की जो पत्नियां थी, उनके भाई जब खेत में चले जाते थे तो उनकी देखभाल नहीं करती थी, और हरिहर काका अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काके की आंखें भर जाती थी, अर्थात वह दुखी हो जाते थे। अब यहाँ ये दिखाया गया कि संयुक्त परिवार के अंदर जो भाई हैं वो भी स्वार्थ के कारण भाई की देखभाल करते हैं, और वे अपने पत्नियों को भी ये कहते हैं कि हरिहर काका की देखभाल करो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसके भाई हैं, इसलिए कि उनकी संपत्ति को वो हथियाना चाहते हैं। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। मोह क्या होता है बच्चे? प्यार। अब भाइयों में तो प्यार होता है बच्चे, भाई बहनों में तो प्यार होता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन हरिहर काका इस सिचुएशन को देखकर उनका जो अंदर का प्यार था ना बच्चे, किसमें? भाइयों के प्रति। जिस परिवार को वह अपना परिवार मानते थे, वह परिवार उनकी देखभाल नहीं कर रहा था, अर्थात वह मुश्किल में थे, अर्थात वह दुखी हो रहे थे, और दुखी होकर किसको याद कर रहे थे? अपनी पत्नियों को याद कर रहे थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। जब व्यक्ति मुश्किल में होता है तभी तो ये बात पता लगती है कि कौन कितना साथ दे रहा है। परिवार की जो परीक्षा है वो मुश्किल समय में होती है। हरिहर काका ने भी अपने परिवार को देखा, अपने भाइयों को देखा, उनकी पत्नियों को देखा, तो उनकी जो मोह भंग था, जो उनके प्यार की जो भंग होने की शुरुआत थी, वो इन्हीं क्षणों में हुई। उनका भंग जो था, उनका जो प्यार था वो टूटने लगा। किसके प्रति? अपने भाइयों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। अब उनका मोह भंग यहाँ होना शुरू हो गया कि ये परिवार मेरा परिवार नहीं है।